सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन की जो समस्या चल रही है और यहाँ तक नौबत आ गया है कि तलाक तक, कोर्ट कचहरी तक मैटर पहुँच जा रहा है, तो आज उसके सलूशन मैं लेकर के आया हूँ, उसका समाधान लेकर के आया हूँ। किस प्रकार से आपके जीवन में, आपके परिवार में यह खुशियां बरकरार रहें और किसी का परिवार कभी टूटे ना, इस उद्देश्य के साथ आज हम यह ब्लॉग लेकर के आए। क्योंकि आज सुबह सुबह मुझे एक न्यूज़ मिला बेंगलोर से, और वह दाम्पत्य जीवन सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, दोनों बहुत अच्छी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी थी। और मैं आपको बताऊं, नाम तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन मुझे खुशी मिली तो मैंने सोचा आज का ब्लॉग हम अपने सभी साईं परिवार के लिए इसी टॉपिक पर आज आप लोगों को हम बताते हैं कि कौन सी पूजा। अच्छा, सबसे पहले तो यह जान लेना ज़रूरी है कि आपके जीवन में, अगर आप कुंडली में बिलीव करते हो, भाग्य में बिलीव करते हो, तो आपके जीवन में कौन सा ग्रह रोल करता है जो कि आपके जीवन में यह खरष्टक लाता है, विवाह में बाधा। पहला तो यह जानना जरूरी है, उसके बाद भौतिकतावादी विचारों को जानना जरूरी है। तो पहले देखिए, बृहस्पति ग्रह जो होते हैं, गुरु ग्रह, यह आपके विवाह का कारक होते हैं। विवाह का कारक भगवान विष्णु का रूप माने जाते हैं बृहस्पति ग्रह। ऐसी मान्यता है कि अगर कुंडली में बृहस्पति नीच का है या कोई ऐसे जगह पर, शत्रु जगहों पे बैठा है जो आपके भाग्य भाव को बहुत ही गलत दृष्टि से देख रहा है, तो होता क्या है कि या तो आपका विवाह नहीं होने देता है, या तो विवाह होता है तो आपका तलाक तक का नौबत ले आता है, क्योंकि वह आपके दाम्पत्य जीवन को कभी सुखी नहीं रहने देता। इसी प्रकार से अगर किसी स्त्री के कुंडली है तो क्या होता है कि उनका अगर बृहस्पति नीच है तो ऐसी मान्यता बना देता है कि वह दो विवाह योग बना देता है। कई बार होता क्या है कि या तो उनके चरित्र पर कोई ऐसा कलंक लगा देता है कि वह इस पति को छोड़कर दूसरे पति की तरफ ही चली जाती है और शादी उनकी टूट जाती है। ये कारण बनता। अब दूसरा आते हैं कि भौतिकतावादी युग में क्यों बन रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं, अति महत्वाकांक्षा भी तलाक का कारण बन जाता है, पारिवारिक कलह का कारण बन जाता है। पत्नी की अलग महत्वाकांक्षा है, पति की अलग महत्वाकांक्षा है। अच्छा, दोनों में सामंजस्य नहीं बन पाता, तो एक कारण ये होता है। दूसरा कारण, दो लोगों के बीच में किसी तीसरे का आगमन, मतलब दाम्पत्य जीवन में कोई तीसरी महिला या पुरुष एंट्री करता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि मामला ब्रेकअप तक पहुँच जाता है, तलाक तक पहुँच जाता है, डिस्प्यूट तक हो जाता है। तो ये हो गया। और उसके बाद अब क्या करता है, कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि सास ससुर, माँ बहन, ननद भौजाई वाला जो मामला होता है, कुछ घरों में तो रोल अदायगी जो पति की माता है वह ज़्यादा करती है, मतलब सासू ज़्यादा करती है, या कहीं जो लड़की है उसी का ऐसा भाव होता है, वो अग्रेसिव रहती है, सभी के ऊपर जो है वायलेंट हो जाती है थोड़े थोड़े देर में। तो ऐसे समयों में भी तलाक की नौबत आ जाती है और परिवार में गृह कलह आ जाती है। तो देखिए, जो भौतिकतावादी चीज़ें हैं उसमें तो लोग अपने विचारों में सामंजस्य बनाकर बैठ करके चीज़ों को सही कर सकते हैं, लेकिन जब भाग्य भाव में नियत ने कोई चीज़ ऐसा डिसाइड किया है कि यह चीज़ ऐसी है, तो उसको सुधारने के लिए, उस नियति को बदलने के लिए आध्यात्म की ज़रूरत होती है। क्योंकि आध्यात्म में क्या होता है, आपके लिए मंत्र का जाप करके, बृहस्पति का, महामृत्युंजय का, संजीवनी महामृत्युंजय, साईं महामंत्र और 9 ग्रहों की शांति करके हवन होता है, जिसमें 2 हवन होता है, और बृहस्पतिवार को ही हवन होना चाहिए। तो मैं तो जो भी करता हूँ 101 प्रकार की जड़ी बूटियों से 2 हवन, तो मैं आप लोगों को बताता भी रहता हूँ कि आप लोग जो है मेरे इंस्टाग्राम पर जो मैं लिंक देता हूं उस पर कांटेक्ट के लिए। बहुत सारी माताएं बहनें हैं जिनको मैं यही भी कहना चाहूँगा कि अगर वह इंस्टाग्राम नहीं चला पाती, किसी अपने परिवार के बच्चे से इंस्टॉल करा ले, बहुत ईजी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उस पर कांटेक्ट के, हमारे लायक जो है हम निश्चित आपका सहयोग करेंगे। अच्छा, अब आता है
यहाँ पर उपाय जो आप घरों में कर सकते हैं। मान लीजिए कोई हवन कराने की स्थिति में नहीं है या कोई भी दिक्कत है, तो अब क्या करेंगे, आप अपने घर में कौन सा उपाय करेंगे। सभी माताएं बहनें क्या करें, बृहस्पतिवार को आपको करना क्या है, पीला अगर आपके पास वस्त्र है तो धारण करें। अगर पीला वस्त्र नहीं है तो आप एक उस दिन तो चाहे पीला रुमाल ही अपने पास रखें, उसको रखना है। और पूजा कक्ष में भगवान बृहस्पति की कोई फोटो ले लें या भगवान बृहस्पति का ध्यान करके आपको करना क्या है, उनको पीले आसन पर भगवान बृहस्पति भगवान को स्थापित करें और केले का उस दिन पूजन करना है। तो पहले अपने घर में ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करना है, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार। और इस दिन आपको पीला फल, पीला मिठाई, इस तरह की चीज़ों का, या तो सफ़ेद प्रकार की मिठाई हो जो एकदम वाइट होती है उसका भोग लगाना है, या तो पीले कलर का सब कुछ। अब यहाँ पर आप मंत्रों का जाप करने के बाद 1 लोटा जल ले लें, घी का दीप बृहस्पतिवार को जलाइए, बृहस्पति भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो घी का दीप ले लेना है और 1 धूप बत्ती अगरबत्ती ले लेना है। आप अपने घर में जब पूजा कर रहे हैं वहाँ भी जलाइए, 1 घी दीप और 1 धूप बत्ती और 1 लोटा जल लेकर के आपको केले के वृक्ष के नीचे जाइए। केले का पौधा अगर बाहर नहीं है तो एक गमले में लगा लीजिए, गमले में केले का पौधा छोटा सा मंगा के लगा सकते हैं और अपने घर में रख सकते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। तो केले का पौधा उसको रख लें और वहाँ पर पीला आसन बिछा लें और पीले आसन पर बैठकर और पूरब तरफ मुंह करके आप बैठें और पूजा करें। पूजा में क्या करें कि आप 1 लोटा जल छोटा सा ले लें, वह केले के पेड़ में पहले तो अर्पित कर दें। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करके कम से कम 21 बार जाप करिए और लोटे का जल अर्पित करिए। 1 घी का दीप जलाइए और अगरबत्ती आरती करिए। तो बृहस्पति भगवान की आरती भी होती है, जो आपको छोटी सी किताब भी मिल जाएगी मार्केट में, जो व्रत की आती है, बृहस्पति वार व्रत की किताब आती है, वो भी ले सकते हैं। उसमें आरती दिया हुआ है, उस आरती को पढ़ लें। बृहस्पति की कथा भी होती है, वो भी आप पढ़ सकते हो। यह चीज़ आस्था के लिए पढ़ना है। और अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो बृहस्पति भगवान की केवल आरती पढ़ें और बृहस्पति भगवान का जो मैंने मंत्र बताया, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप कम से कम 21 बार केले के पेड़ के पास और कम से कम 108 बार जाप करें आप अपने घर में। और जानते हैं, जो भोग लगाया आपने पूरे परिवार में वितरित करें। और बृहस्पतिवार के दिन कोशिश करें कि गरीबों को कुछ चीज़, पीला वस्त्र, पीला मिठाई, पीला या सफ़ेद मिठाई, पीला और सफ़ेद मिठाई का ही भोग लगाना है। तो इसी 2 में से कोई आप लगाइए और गरीबों में वितरण कर दीजिए। यह चीज़ आप करिए और फिर देखिएगा दाम्पत्य जीवन में कैसे आपकी सरलता से और सुगमता से लाभ मिलता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा उपाय और हम बताना चाहेंगे। जैसे आप पति पत्नी हैं, आप लोगों में आपसी सामंजस्य नहीं बन रहा है, कोशिश करें कि जिस बेडरूम में आप लोग सोते हैं वहाँ पर क्या करें, वहाँ पर आप ले लें जो इलायची आती है, हरी वाली इलायची, 7 इलायची ले लें और इस इलायची को क्या करें कि एक कपड़े में, पीले कपड़े में बांध दें इलायची को। और पति पत्नी कोशिश करें कि एक ऐसी तकिया रखें कि एक ही लंबी सी हो जिस पर दोनों लोगों का सर होना चाहिए। उसी तकिए के नीचे या उसके खोल में इस 7 इलायची को बांध के पीले कपड़े में डाल दीजिए और यह डालिएगा आप बृहस्पतिवार के दिन। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से आपका प्यार बनता है, आपके पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन का आकर्षण सदा के लिए बना रहता है। और इसको जब तक रखना चाहें रखे रहिए। जब आपको लगे कि अब क्या करें, यह खराब हो गई इलायची, तो आप क्या करिए, इस कपड़े सहित इलायची को निकालिए, किसी बहते हुए जल में इसको, या तालाब में, कहीं भी, कुएं में भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको तालाब या पानी में ही डालना है। अगर नहीं डाल पाते तो एक काम करिएगा, पीपल के पेड़ के नीचे इसको मिट्टी में दबा दीजिएगा।
यही करना है और बहुत ही ईजी उपाय है। अब यहाँ पर जो हवन के बारे में मैं बता रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा हम विस्तार से बता दें। हवन में क्या होता है, जब आपकी कुंडली में बृहस्पति नीच का हो, आपके जीवन में मान लीजिए कुंडली भी छोड़िए, आप नहीं बिलीव करते हो कुंडली, हस्तरेखा आप मानते हो, तो जो तर्जनी अंगुली होती है ये वाली, तो आप यहाँ देखते हो ये बृहस्पति ग्रह है और यह आपका दबा हुआ है, तो भी आप समझ लीजिए कि आपका नीच का। और ये भी छोड़िए, अगर आप हाथ भी नहीं बिलीव करते, अगर आपके घर परिवार में ऐसी समस्याएं आ रही हैं, दाम्पत्य जीवन में डेली कलह बना रहता है, पत्नी को लेके ही सेंटर में पत्नी होती है और उसके इर्द गिर्द सभी का पात्र होता है, चाहे माँ, सासू, भौजाई, ननद, ये झगड़े अगर आपके घर में परमानेंट बने हैं तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन बिखरने के कगार पर चला आता है। और जो हवन होता है, आज मैं बता दूं, पूरी यह कायनात, पूरी सृष्टि एक ऊर्जा से संचालित होता है। जैसे आपका शरीर है, आप अन्न खाते हो तभी आपका बॉडी मूवमेंट करता है, आपकी गाड़ी है, पेट्रोल डालते हो तभी चलता है। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, आपके घर में बल्ब जल रहा है, कैसे जला है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा, उस विद्युत के द्वारा ही चल रही है, एनर्जी के रूप में। तो यह सृष्टि जो संचालन है, आपका सूर्य निकलता है, जब सूर्य निकलता है तो पौधे भोजन बनाते हैं, वो भी एक एनर्जी है। तो ये क्या है? वह एनर्जी दिखती नहीं है लेकिन काम करती है। तो इसी प्रकार से हवन जो होता है, वो उसकी ऊर्जा आपको दिखती नहीं है लेकिन वह अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन को सुधारने लगता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं अपने सभी साईं परिवार से कि अगर आपको कोई दिक्कत हो, निश्चित रूप से हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए। हमारे लायक जो होगा हम निश्चित आपके लिए करेंगे, आपका जो कंसल्ट होगा हम करेंगे। तो आप सभी बंधु बांधवों को हम यही चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो, हमारे साईं परिवार का जीवन सुखमय हो। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें विश्व शांति की जो हमारे सपने हैं वह साकार हों। और हमको भी परिवार बनाइए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।